हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो टर्म 2 के सिलेबस में आपके है, इसके हम 6 वीडियोस आपके लिए अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 7वां वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें भी हम बिल जो डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर ऑफ बिल, तो उसके ही आगे 2 केसेस और लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड और डिसऑनर ऑफ बिल रिटेन्ड। आज हम आपको कराएंगे डिसऑनर ऑफ बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो देखिए पहले बात करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल एंडोर्स्ड की। एंडोर्स का मतलब होता है कि आपके पास जो बिल है, यानी कि आप ड्रॉर हैं और आपको बिल मिला है, किसी ने एक्सेप्ट करके आपको बिल दिया है, लेकिन आपने भी उतना ही पैसा किसी का देना था तो आपने उसको एंडोर्स कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया उसको। तो और अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए तो फिर उस केस में क्या होगा? तो बिल्कुल जैसे आपको पहले हमने बताया था करने का मेथड, जिन कॉन्सेप्ट से, जिन लॉजिक से, रूल से हमने पहले किया था, उन्हीं से हम आपको अभी भी करके दिखाएंगे। याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं, केवल समझना है उन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं इस केस में, वो हम आपको बताएंगे। देखिए आइए पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 90,000। ए ने गुड्स बेची बी को 90,000 की 17 जून 2021 में, और 4 महीने का एक बिल उसके ऊपर लिखा जो बी ने एक्सेप्ट करके उसे रिटर्न कर दिया। ए ने 91,000 देने थे सी के, तो उसने सी को एंडोर्स कर दिया फुल सेटलमेंट में। सी ने बिल को अपने बैंक से 2% के रेट से डिस्काउंट करा लिया। ड्यू डेट पर बी बिल का पेमेंट नहीं कर पाया और सी को बिल का पेमेंट करना पड़ा। नोटिंग चार्जेस हुए 1,000 रुपीज। ए ने तुरंत इमीडिएटली सी का अकाउंट क्लियर करा। 12 दिन बाद बी ने ए का पेमेंट करके हिसाब सेटल कर दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन है। देखिए एक एक स्टॉप तक हम पढ़ेंगे, जहां जहां तक डॉट लगे वहां तक पढ़ेंगे और एक एक करके एंट्री सीधी करते चले जाएंगे। सबसे पहले ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 90,000 ऑन 17 जून 2021 एंड राइट्स ए बिल फॉर 4 मंथ ऑन हिम। तो सबसे पहले तो सेल क्या है? सेल की डेट है आपकी 2021 17 जून, यानी कि जून 17। तो क्या करेगा ये एंट्री? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बेचने की एंट्री कर दी। कितनी गुड्स बेची है? 90,000 की। ये हो गया। तो इसने सेल की, बी ने परचेज किया, तो डेट आप डालिए वही 2021 जून 17। आप एंट्री लिखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। ये परचेज की एंट्री हो गई 90,000 रुपीज की। अब इसके बाद क्या होगा? बी ने, ए ने बिल लिखा बी के ऊपर और बी उसको एक्सेप्ट करेगा, तो डेट यही रहेगी और ये लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। 90,000 का बिल लिखेगा और बी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एंट्री करेगा ए डेबिट टू बी पी अकाउंट। तो ये आपकी इनिशियल एंट्रीज हैं। गुड्स परचेज की इसने सेल की, इसने परचेज की, बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट करके इसको दे दिया। अब आगे क्या हुआ देखिए। ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 91,000। ए ने बिल को अपने क्रेडिटर सी को एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 91,000। तो अब आप देखिए आगे एंट्री बनाइए इसी डेट पर और यहां लिखिए अब सी डेबिट टू बी आर अकाउंट। देखिए सी के इसने देने थे 91,000, लेकिन बिल इसके पास है 90 का और लिखा है फुल सेटलमेंट में दिया, यानी कि पूरा पैसा चुकता हो गया। तो जितना कम रह गया है वो इसको डिस्काउंट मिल गया, इसको फायदा हो गया इस बात का। टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000 रुपीज। ये देखिए, ठीक है ना। इस बात की एंट्री ये तो नहीं करेगा, इसको तो ड्यू डेट पे करनी है बस पेमेंट की एंट्री, लेकिन जिसको मिला है वो तो करेगा। 2021 और डेट आप डालिए जून 17। इसके पास बिल आ गया, करेगा बी आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। जितने का बिल है उससे ज़्यादा पैसा इसका खत्म हुआ है, कब चुक गया है, तो इसको थोड़ा लॉस है। ये करेगा टू ए। 91 ए का हिसाब इसने कैंसिल किया 90 का बिल लेकर के, तो 1,000 रुपीज इसने डिस्काउंट अलाउ कर दिया उसको। ये हो गया। अब देख ले, सी डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक ऑन 17 में एट 2% पर एनम। अब सी ने इसको 17 मई में 2% के रेट से बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब देखिए 17 जून में बिल लिखा है और डिस्काउंट कब कराया? मई 17 में। तो 1 महीना अपने पास रख लिया। बिल है कितने का? 4 महीने का।
बिल लिखा गया 17 जून में, डिस्काउंटिंग हुई है 17 मई में, तो एक महीने अपने पास रखा। तो क्या लगता है इससे कि 3 महीने का हमको डिस्काउंट निकाल लेना चाहिए। लेकिन देखिए डिस्काउंट निकालने से पहले जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप देख लें पर एनम वर्ड लगा है कि नहीं लगा परसेंटेज के साथ। तो यहां पर एनम वर्ड नहीं है, खाली 2% है। तो इसका मतलब 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ कुछ नहीं देखना, आपको सिंपल 2% का ही डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। तो 90,000 का बिल है, तो आप लिखें बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। देखिए बिल है 90,000 का, 2% निकालना आपने। तो 2% निकालने का तरीका है आपकी 1% 1 जीरो हटाएंगे ना तो 10% आएगा, 1 जीरो हटाएंगे तो और तो 1%, यानी कि 2 जीरो हटाएंगे तो 1% आएगा। तो 2 जीरो हटे 900 आ गया 1%, तो 2% के लिए आप डबल कर लें 1800, इसको लेस कर दें तो 88,100, ये इसको कैश मिल जाएगी बैंक से। ये बिल डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब डिस्काउंट हो गया, आगे देखिए ऑन ड्यू डेट बी फेल्स टू ऑनर द बिल एंड सी हैज टू टेक इट अप अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस ₹1000। अब ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया और सी को इसका पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि सी ने बैंक से पैसा लिया तो सी को पैसा देना पड़ा बैंक को, अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस 1000। नोटिंग चार्जेस भी बैंक नहीं दिए होंगे क्योंकि होल्डर ही देता है, होल्डर बैंक है अभी। तो अब आप ड्यू डेट निकालिए, बिल 4 महीने का है और 17 जून को बिल लिखा गया था। तो 17 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 17 और 3 अक्टूबर 20। तो ये क्या लिखेगा, देखिए अब फिर समझिए, यहां ध्यान से समझना, डिसऑनर की एंट्री आ गई ना। अब तक तो सिंपल चला था, अब आ गई डिसऑनर की एंट्री। तो डिसऑनर की एंट्री के लिए ड्यू डेट हमने निकाल दिया है। डिसऑनर की एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। तो देखिए रिस्पॉन्सिबल तो वैसे ये है, इससे पेमेंट करना था, लेकिन ये जो सी है ना, ये इससे कोई मतलब नहीं है। इसने बिल किससे लिया था, ए से। तो हमें रिस्पॉन्सिबल देखना है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ए, तो ये क्या कर देगा, ए डेबिट टू क्रेडिट द पर्सन होल्ड्स द बिल। तो बिल किसके पास है, बैंक के पास है, इसने बैंक को दिया था, तो करेगा टू बैंक अकाउंट, उसी में नोटिंग भी जोड़ देगा क्योंकि नोटिंग बैंक ने दिया है। तो 91,000 रुपीज से ये एंट्री हो गई। अब आइए आप यहां पर, और यहां भी लिखिए आप अक्टूबर 20। अक्टूबर 20। अब ये क्या करेगा अक्टूबर 20 में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बी है। तो करेगा डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि बी। होल्डर कौन है, सी है, तो कर देगा टू सी 91,000 रुपीज। ये क्या करेगा अक्टूबर 20 में, इसके लिए सिंपल एंट्री जैसे हमेशा होती है, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए को क्रेडिट देगा ये। तो 90,000 प्लस 1,000 का नोटिंग, 91,000 रुपीज। तो ये बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले जो ए है ना, ये इसका पेमेंट करेगा। देखिए आगे लिखा हुआ है, ए इमीडिएटली क्लियर सीज अकाउंट। ए ने तुरंत सी का अकाउंट क्लियर कर दिया, तो ए उसको पैसा देगा सी को अक्टूबर 20 में। तो क्या करेगा, सी डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना देना है, 91,000 रुपीज। ये ए ने सी को दिया। अब सी क्या करेगा इस चीज के लिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। ये इसके पास 91,000 रुपीज आ गए ए से। तो सी का अकाउंट तो क्लियर, सी के बुक में अब कोई और एंट्री नहीं होनी, ठीक है। अब ये दोनों की बात रखी आपस की। तो इनका सेटलमेंट क्या हुआ, क्या लिखा है कि 12 डेज लेटर बी पेड रिक्वायर्ड अमाउंट टू ए। 12 दिन के बाद बी ने भी जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो ए को दे दिया। तो अब अक्टूबर 20 से 12 दिन आ गया, ये अक्टूबर होता है 31 डेज का। तो 20 प्लस 11 हो गया 31, तो एक दिन और बच रहा है ना, तो अक्टूबर का नवंबर 1। तो नवंबर 1 में बी इसको पैसा दे देगा। तो क्या एंट्री होगी इसके पास, ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। ये इसके बाद बी से पैसा आ गया, कितना आएगा, 91,000 रुपीज, जितना बन रहा उसका। और बी क्या करेगा नवंबर 1 में, ए डेबिट टू बैंक अकाउंट 91,000 रुपीज। तो ये देखिए बच्चों, डिसऑनरेबल एंडोर्स्ड।
जितना सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है डिसऑनर बिल के क्वेश्चन करने का, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान आपको मिलेगा नहीं। आप इनको अच्छी तरह एक बार समझ लें, और सिंपल रूल हर जगह वही लग रहा है, डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिट द पर्सन होल्ड्स द बिल, क्रेडिट BR इफ द बिल इज रिटेन्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए एक और बिल्कुल सिंपल टॉपिक, डिसऑनर अ बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी कि ड्रॉअर को जो बिल मिला उसने उस बिल को ना तो डिस्काउंट करवाया, ना ही उसने किसी को एंडोर्स किया, बल्कि अपने ही पास रखा और ड्यू डेट से कुछ पहले या ड्यू डेट पर बिल बैंक के पास भेज दिया कलेक्शन के लिए कि आप इसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। ड्यू डेट पर बैंक इंटीमेट करता है कि साहब बिल तो डिसऑनर हो गया, तो उस केस में क्या एंट्रीज होंगी, तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी लॉजिक वही लगने वाला है। देखिए एक्स ने गुड्स बेची वाई को 70,000 की 12 जुलाई 2021 में, और एक बिल लिख दिया 3 महीने का। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, एक्स को लौटा दिया। ड्यू डेट पर एक्स ने बिल को बैंक के पास भेजा कलेक्शन के लिए, बैंक ने इंटीमेट किया एक्स को कि बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस 500 रुपये पे, 5 जनरल एंट्री। तो बिल्कुल सिंपल है, और इसमें कुछ हमने फालतू चीजें ऐड भी नहीं करी है, इसमें केवल वही जो टॉपिक है उसी टॉपिक को समझाने के लिए सिंपल क्वेश्चन लिया गया है, जिससे कि आप टॉपिक समझ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 70,000 ऑन 12 जुलाई 2021। तो आप पहले डेट डालें 2021 जुलाई 12, तो क्या लिखेंगे यहां पर, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये कितने की गुड्स बेची है, 70,000 रुपीज की, 70,000 रुपीज। 2021 जुलाई 12 इसने सेल की, यहां परचेज की एंट्री बना दीजिए आप, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 70,000 रुपीज। अब ये परचेज सेल हो गया, उसके बाद इसने बिल लिखना है जुलाई 12 में, BR अकाउंट डेबिट टू वाई 70,000 रुपीज का ये बिल लिख दिया। ये इस पर अपनी एक्सेप्टेंस देगा, एक्स डेबिट टू BP 70,000 का बिल इसने एक्सेप्टेंस दे दी। यहां तक का हो गया। अब लिखा है कि ऑन ड्यू डेट एक्स सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। तो पहले ड्यू डेट निकाल लीजिए, 12 जुलाई में बिल लिखा गया है और 3 महीने का बिल है, तो जुलाई से 1 महीने बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 12 और 3 15 अक्टूबर ड्यू डेट आ गई। तो यहां लिखिए अक्टूबर 15। अब बिल कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो जो पीछे एंट्री बताई थी आपको सिंपल वाली, उसमें क्या बताया था आपको, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, ये बनी एंट्री 70,000 रुपीज की। ये बिल आपने कलेक्शन के लिए भेजा। इस बात की एंट्री ये नहीं करेगा, ये तो केवल ड्यू डेट पर ही एंट्री करेगा। अब ड्यू डेट पर क्या हुआ, लिखा है कि बैंक इंटीमेटेड एक्स दैट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। बैंक ने इंटीमेट किया कि साहब बिल डिसऑनर हो गया, और 500 रुपये नोटिंग चार्जेस के भी लगे। तो नोटिंग चार्जेस जिसके पास होता है वो देता है, तो बैंक के पास बिल है, दैट मीन्स बैंक ने दिया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, एंट्री देखिए, रूल लगाइए वही वाला, डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल तो वाई है, तो क्या लिखेंगे, वाई डेबिट। क्रेडिट द पर्सन होल्ड्स द बिल, तो बिल तो बैंक के पास है, लेकिन बैंक ने आपको पैसा दिया तो नहीं ना, तो बैंक को आप क्रेडिट नहीं करेंगे। क्रेडिट को करेंगे आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन को। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। 70,000 का आप बिल कैंसिल कर दें सेंड फॉर कलेक्शन, और जो नोटिंग चार्जेस है वो बैंक ने दिया है, तो उसके लिए आप टू बैंक कर देंगे 500 रुपीज, 70,500। यहां लिखिए अक्टूबर 15, हमेशा कितने वही एंट्री बनेगी, इसके लिए तो कोई चेंज होना नहीं है खास। BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, 70,000 का बिल, 500 नोटिंग, 70,500। अब इसमें आगे तो लिखा नहीं कि अकाउंट क्लियर विलियर किया, तो इतना ही छोड़ देंगे। अगर आगे लिखा होता है कि कुछ दिन बाद किसने दिया है, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई या एक्स डेबिट टू बैंक, इतनी एंट्री और हो जाएगी। तो ये आपके देखिए 2 टॉपिक और हो गए। ऑलमोस्ट आपका डिसऑनर का जो टॉपिक था वो हो चुका है। केवल अब हम आपको इसमें क्या करेंगे, कल जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कराएंगे इसमें अभी 1-2 दिन में, तो उसमें हम आपको एक तो रिन्यूअल वाले कराएंगे और इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर। उसके बाद एंडोर्स जो एकोमोडेशन ऑफ बिल वाले हैं
वो आपके कोर्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी केवल हम आपको थ्योरी समझा देंगे एक बार क्या होता है। तो आप वीडियो देखिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।